आज आपके लिए कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आप लोगों ने निकाला, या उसको आप लोग कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। ठीक है, अब सिंगल चार्ज के द्वारा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। इसके बाद में अब आप लोगों को हमने कराया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, या ड्यू टू n चार्जेस। अब उसके बाद में हम आपको कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आप लोगों को 3 पार्ट करने पड़ेंगे, मतलब इसको 3 भागों में क्लासिफाइड करना पड़ेगा। कौन कौन से आप लोगों को निकालने हैं? सबसे पहला आप लोगों का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा आपका है इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को मैं पहले करा चुका हूं कि जिसका लैम्बडा जो होता है हमारा, वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है या लाइन चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले जैसे हमने पीछे किया है, इसमें हम एक 3 डायमेंशनल प्लेन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक 3 डायमेंशनल प्लेन हम लोगों ने मान लिया। इसमें हमने इसकी एक्स एक्सिस इसको माना, वाई एक्सिस इसको माना, जेड एक्सिस इसको माना, और इसका ओरिजिन हमने ओ मान लिया। ठीक है, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि ये आप लोगों की कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, वो स्ट्रेट हो सकती है, कर्व भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या है आपकी? पॉजिटिवली चार्ज्ड आप लोगों की लाइन है, और मान लेते हैं इसका टोटल चार्ज हमारा Q है। क्या है इसका टोटल चार्ज? Q इसका टोटल चार्ज है, और हम मानते हैं कि इसकी जो लैम्बडा है वो लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी लैम्बडा है। ठीक है, अब हमारा क्या है? अब हमको इसकी वजह से मान लेते हैं कि यहां पर हमारा कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज है। क्या है आप लोगों का? यूनिट टेस्ट चार्ज आप लोग यहां पर Q0 मान लीजिए कि Q0 हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज है, और जिसका डिस्टेंस हमारा इस ओरिजिन से, कहां से? इस ओरिजिन से हमारा जिसका डिस्टेंस R0 वेक्टर हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R0 वेक्टर मान लेते हैं। अब यहां पर हमको इस पूरी जो लाइन आपको दे रखी है, जिसकी लेंथ हमने टोटल लेंथ L मानी है, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा माना है, टोटल चार्ज हमने उस पर Q माना है। ठीक है, अब इस टोटल की वजह से हमको इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब उसको टोटल से निकालने से पहले हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी लेंथ हमारी dl है। क्या है जिसकी लेंथ? स्मॉल dl आपकी लेंथ है, और उस पे चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज हमारा इस पे हो जाएगा dq, स्मॉल चार्ज dq हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? जब पूरा लेंथ हमने L माना है और उस पे हमने टोटल चार्ज Q माना है, जब हमने इसमें छोटा एलिमेंट DL मान लिया तो उस पे हमारा चार्ज क्या होगा? DQ होगा। और हम मान लेते हैं
कि यहां पर जो आपका ये डीएल स्मॉल एलिमेंट आप लोगों ने माना है, इस स्मॉल एलिमेंट की इस ओरिजिन से दूरी, इस ओरिजिन से दूरी हम मान लेते हैं R1 है। क्या है? R1 है इसकी यहां से डिस्टेंस ओरिजिन से। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसकी वजह से इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए तो हम मान लेते हैं कि जो आपका स्मॉल एलिमेंट है इसका और जो आपका चार्ज Q0 है, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R10। क्या मान लेते हैं? R10 इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब इसकी वजह से हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जब स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली जाएगी तो हम पूरे जिसका लेंथ L है उसकी वजह से हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले यहां पर जो हमने हल्का सा किया है इसको हम यहां पर थोड़ा लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। क्या माना हमने? लेंथ dl माना, ऑफ स्मॉल चार्ज, उसका हमारा स्मॉल चार्ज क्या माना आप लोगों ने? dq माना। ठीक है, dq माना आप लोगों ने। और लैम्ब्डा क्या रहेगी हमारे उसकी? लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्ब्डा भी लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने माना है। इसके अलावा अब इसकी वजह से हम Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो ये भी आप लोग लिख दीजिए। We want to calculate electric field intensity at Q0 due to linear charge distribution। ठीक है, R0 be distance of Q0 from origin। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को यहां करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप लोग फॉर्मूला जानते हो। ठीक है, तो क्या करोगे? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे। क्या मान लोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने मान लिया। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए फोर्स निकालना पहले जरूरी है। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स को आप किसकी सहायता से निकाल सकते हो? कूलॉम्स लॉ के द्वारा निकाल सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं? यूजिंग कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ आप लोगों का क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यह आप लोगों का होता है। तो सबसे पहले आप देखो, आप लोगों का चार्ज क्या है? यहां पर dq चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R10 है और Q0 दूसरा चार्ज है। तो यहां पर आप कूलॉम्स लॉ लगा सकते हो। तो फोर्स क्या निकल जाएगा आप लोगों का? तो क्या निकलेगा? फोर्स, स्मॉल फोर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? स्मॉल फोर्स।
क्या निकालोगे? स्मॉल फोर्स। ठीक है, तो स्मॉल फोर्स निकालोगे तो यहां पर क्या निकलेगी? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकलेगी? स्मॉल इंटेंसिटी। तो क्या करो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, कूलम्ब्स लॉ। तो स्मॉल फोर्स निकाल लोगे तो स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू क्या लगाओगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। चार्ज कौन कौन से हैं? एक तो आपका क्यू नॉट है, दूसरा आपका डी क्यू चार्ज है, स्मॉल चार्ज। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r10 का स्क्वायर। अब यहां पर इसके हम डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन बताने के लिए r10 यूनिट वेक्टर। यह आपका हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब क्या करना है आप लोगों ने? अब यहां पर आप लोगों के पास में स्मॉल फोर्स निकाला है, स्मॉल चार्ज है। अब इसका हम टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन आप लोग इसका कर दोगे। अब इससे पहले आप लोगों को क्या करना है? अब इससे पहले आप लोगों को करना है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? डी क्यू स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल लेंथ। यह आपका हो गया। तो यहां से आप लोग डी क्यू की वैल्यू निकाल लोगे। डी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो डीएल आपका यहां पहुंच जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डीएल। डीएल आपका हो गया। अब डी क्यू की जगह यहां पर लैम्बडा डीएल हम पुट कर सकते हैं। पुट कर सकते हैं ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? हम क्या कह सकते हैं? df इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और आपका क्या हो गया? क्यू नॉट लैम्बडा इंटू डीएल बाई आपका क्या हो जाएगा? r10 का स्क्वायर, r10 यूनिट वेक्टर। यह आप लोगों का हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, टोटल फोर्स विल बी इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट और आपका क्यू नॉट लैम्बडा इंटू डीएल बाई r10 का स्क्वायर इंटू r10 यूनिट वेक्टर और इसका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोगों का यहां तक आ गया। तो यहां तक आने के बाद में हम इसका टोटल फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो? यहां तक इसको आप लोग उतार लीजिए। यहां से आप लोगों की वैल्यू फोर्स के निकल के आ जाएगी। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आप लोगों की होगी वेक्टर एफ इज इक्वल टू, और इसमें से कॉमन आप लोग ले लीजिए क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, r10 का स्क्वायर, r10 यूनिट वेक्टर और लैम्बडा। इसको आप कॉमन ले सकते हो। और dl का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि स्मॉल वैल्यू है, dl का इंटीग्रेशन होगा l। क्या होगा? कैपिटल L। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अगर यहां पे आप लोग लिख दोगे L, इसका L का मतलब क्या रहेगा भाई? आपका हो जाएगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1/Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहां पर आपका क्या बचा? यहां पर आपका बचा लैम्बडा, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया? L आपका हो गया, और डिवाइड बाई r10 का स्क्वायर, r10 यूनिट वेक्टर।
ठीक है। अब इस वैल्यू को आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो। कहां कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप लोग यहां पर आप लोग लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या बचा, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई r10 का स्क्वायर, r10 यूनिट वेक्टर, बाई में क्यू नॉट भी है तो क्यू नॉट को आप लोग यहां पर लिख दीजिए। तो क्या हो गया, क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल बाई r10 का स्क्वायर, r10 यूनिट वेक्टर। ये आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। ये वाली क्या निकल के आ गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग यहां से पॉज करो, आप लोगों का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अगर आप लोगों से इसके सेकंड टाइप के बारे में पूछा जाए, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या है आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा वाला आपका, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सब कुछ आपका सेम रहेगा, और सरफेस के लिए आप लोग यहां पर क्या कर दोगे, सरफेस के लिए डायग्राम में यहां पर आप पॉजिटिवली चार्ज सरफेस मान लोगे। क्या मान लोगे, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस मान लोगे, और यहां पर आप लोग स्मॉल सरफेस ds मान लोगे। क्या मान लोगे, स्मॉल सरफेस ds मान लोगे। और इस पर चार्ज क्या रहेगा, इस पर चार्ज हमारा dq रहेगा, और इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी रहेगी सिग्मा। क्या रहेगी, सिग्मा, और सारा सेम टू सेम रहेगा। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह आप लोग सिग्मा कर दोगे, और लीनियर की जगह आप लोग क्या कर दोगे, सरफेस कर दोगे। क्या कर दोगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सारा सब कुछ सेम रहेगा। और यहां पे क्या कर दोगे आप लोग, लैम्डा की जगह आप लोग क्या कर दोगे, सिग्मा कर दोगे। क्या कर दोगे, सिग्मा कर दोगे। dl की जगह आप क्या कर दोगे, ds कर दोगे। dq इज इक्वल टू आपका सिग्मा इंटू ds आपका हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds आप लोगों का हो जाएगा। और इसमें फोर्स में जब आप फोर्स निकालोगे उसी तरीके से, तो आपका यहां पर आएगा सिग्मा s। क्या आएगा, सिग्मा s आएगा, सरफेस एरिया, s फॉर सरफेस एरिया। तो यहां पर l की जगह s आप लोग कर दोगे, l की जगह आप लोग s यहां पर कर दोगे। तो आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम के लिए यहां पर वॉल्यूम कर दोगे, उसके डायग्राम को आप लोग ऐसे बना दोगे, और ds की जगह dv कर दोगे, ठीक है ना। सारा आपका सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ आपका वही रहेगा, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या होता है आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो आप लोगों को निकाल लोगे, सिंपल आप लोग यहां तक इसको पूरा सॉल्व कर दोगे, ठीक है।